इन लोगों की जो मांग थी उनको पूरा करवाने का कोशिश किया। राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में वहां से परिचालन शुरू नहीं हो सका। उनका एकमात्र उद्देश्य रहा कि भागलपुर से हवाई सेवा प्रारंभ हो तो प्रारंभ हो। कम से कम किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या से निदान मिल जाएगा। भागलपुर के बच्चे आंदोलनरत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ संध्या। इस वक्त बिहार के भागलपुर से आपको बड़ी खबर बता दें कि भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। वहां पर पिछले 12 दिन से लोग हवाई यात्रा शुरू करवाने की मांग कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज भागलपुर के सांसद के साथ एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली पहुंचा नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने, और प्रतिनिधि मंडल ने भागलपुर में हवाई यात्रा शुरू करवाने की मांग जो है मंत्री के सामने रखी और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। हमारी साथी मैत्री पंथ ने बिहार से आए प्रतिनिधि मंडल से बात की है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। बिहार की उपनगरी भागलपुर के सांसद और कुछ लोग दिल्ली पहुंचे हैं 1200 किलोमीटर का सफर तय करके। आइए जानते हैं कि उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर है उनसे क्या बात करी भागलपुर हवाई जहाज सेवाओं को दोबारा चालू कराने के बारे में। बिहार और कलकत्ता के बीच में पड़ने वाले भागलपुर क्षेत्र के सांसद अजय कुमार मंडल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं जस्ट बिकॉज कि उनके यहाँ दोबारा से एयरपोर्ट की सेवाएं शुरू की जाए। सर बताइएगा कि क्या विषय रहा और क्या बातें रही सर के साथ। हम यहाँ डेलीगेट लेकर के आए हुए थे, मैं अजय कुमार मंडल सांसद भागलपुर। हमारे यहाँ हवाई जहाज संघर्ष समिति हवाई जहाज भागलपुर से उड़ाने के लिए कई दिनों से धरना पर बैठे हुए थे। मैं वहाँ के इनके संरक्षण में यहाँ के डेलीगेट को लेकर के मैं यहाँ माननीय मंत्री उड्डयन मंत्री से मिला करके इन लोगों की जो मांग थी उनको पूरा करवाने का कोशिश किया और हर संभव प्रयास उन्होंने अपना आश्वासन दिया है कि हम पूरा करेंगे। ये किसानों की समस्या है। वो भागलपुर कृषि क्षेत्र में आगे है। वो राइस बॉल के नाम से जाना जाता है। आम का बहुत बड़ा उत्पादक है, मक्के का बहुत बड़ा उत्पादक है। अगर इस तरह का की योजना शुरू हो जाएगी तो कम से कम किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या से निदान मिल जाएगा। और हवाई सेवा नहीं शुरू होने का कारण भागलपुर जो रेशमी शहर के नाम से जाना जाता है, दानवीर कर्म के नाम से जाना जाता है, आज हम लोग बहुत पिछड़ रहे हैं। मेरा व्यवसाय धंधा पूरा ठप होते जा रहा है, जबकि मेरे मित्रों ने बताया है कि बिहार में भागलपुर पटना के बाद सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है भागलपुर से ही कलेक्ट होता है, चाहे वह जो भी क्षेत्र हो। इसलिए भागलपुर को अति आवश्यकता है हवाई सेवा की। 11 बजे माननीय सांसद और उनके डेलीगेट्स जो हवाई सेवा संघर्ष समिति के डेलीगेट्स हैं उनकी मुलाकात माननीय मंत्री जी से हुई और उन्होंने हर संभव आश्वासन दिया है कि 3 तरह की योजनाएं हैं जिनमें मैं भागलपुर को रखूंगा और मैं फिर से उड़ान चालू कराऊंगा। ये हमारा वादा है। अंगूठी से एक साड़ी निकल जाएगा जो सिल्क हमारे भागलपुर में होते हैं, उससे हमारा रेवेन्यू यहाँ होता है, लेकिन कुछ कम हो गया क्योंकि हवाई जहाज नहीं उड़ा है, व्यापारी आ नहीं रहे हैं बाहर से, इसलिए हवाई जहाज नहीं उड़ा है। हम लोग का मुख्य मांग है कि भागलपुर को हवाई जहाज से जोड़ा जाए। भागलपुर चूँकि उप राजधानी का दर्जा रखता है पटना के बाद, इसलिए हवाई सेवा होनी चाहिए। मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास 3 योजनाएं हैं। एक है कि जो कंपनियां खुद यहाँ उड़ान भरेंगी और वहाँ का जो लैंडिंग चार्ज है वो बढ़ेगी। दूसरा है कि हम सब्सिडी देकर छोटे विमानों का परिचालन प्रधानमंत्री के उड़ान योजना के अंतर्गत कराएंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि मेरा जो 5.0 स्कीम है उसके अंदर छोटे छोटे विमानों का परिचालन और हेलीकॉप्टर उड़ाने का मेरा प्रयास होगा। बिहार और कलकत्ता के बीच में पड़ने वाले क्षेत्र भागलपुर के सांसद अजय कुमार यहाँ मौजूद थे हमारे साथ, जिन्होंने बात करी ज्योतिरादित्य सिंधिया से, और यहाँ के कुछ लोगों ने भी बात करी, बिहार के कुछ लोगों ने बात करी ज्योतिरादित्य सिंधिया से, जिसमें उन लोगों ने आश्वासन दिया है बिहार के लोगों को कि जल्द से जल्द वहाँ पे हवाई सेवाएं चालू की जाएंगी। हमारे साथ हमारे एक और संवाददाता अर्पित दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अर्पित, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से लोग वहां पर भागलपुर के लोग लंबे समय से एयरपोर्ट की मांग कर रहे हैं और पिछले 12 दिनों से हमने जो देखा ये मांग बहुत तेज हुई है। जिस तरह से भागलपुर से प्रतिनिधि मंडल दिल्ली आता है उसे देखकर और भी लगता है कि ये मांग तेज होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से बिहार के पटना में एयरपोर्ट है, दरभंगा गया में एयरपोर्ट दे दिए गए हैं, ये बड़े जिले हैं,
तो उसी तरह भागलपुर में भी एयरपोर्ट क्यों नहीं दे दिया जाता है, क्योंकि कोलकाता और बिहार को जो है कनेक्ट करता है भागलपुर, जो बॉर्डर माना जाता है, वो भी एक बड़ा जिला है, वहां पर भी अभी तक एयरपोर्ट क्यों नहीं दिया गया है। जी, इस बात की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि भागलपुर में एयरपोर्ट क्यों नहीं खोला गया, लेकिन पटना से उपलब्ध कराई गई जानकारी से यह स्पष्ट है कि भागलपुर से हवाई जहाज उड़ाने का सपना निजी विमान ऑपरेटरों की दिलचस्पी पर निर्भर करता है। लेकिन अगर भागलपुर में एयरपोर्ट खोला गया तो उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं हम आपको बताते हैं, क्योंकि पटना और कलकत्ता के बीच भागलपुर एकमात्र सबसे बड़ा व्यवसाय का केंद्र है। एयरपोर्ट बनने से व्यवसाय के नए नए रास्ते खुल जाएंगे भागलपुर में। चलिए अर्पित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हम इस खबर पर आगे भी बने रहेंगे, आप देखते रहिए NN न्यूज़ बिहार।